Hello everyone, I'm Harshita, your LR faculty. Welcome back to the official YouTube channel of Pratham Test Prep. Today we are going to discuss PYQs of CUT GAT LR. Right? चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है. हमारा टॉपिक है आज का अरेंजमेंट्स. मेरा तो बहुत फेवरेट है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसको बहुत भी ज्यादा डर भी लगता है. ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या आया हुआ है. हाँ जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. A, B, C, D and E are standing in a row. ठीक है, रो में खड़े हैं. ठीक है. A is between B and D. A कहाँ पर है? B और D के बीच में. देखो, क्या मुझे ये पता है कि D पहले है या B पहले है? नहीं ना, मुझे कुछ भी नहीं पता. यानी कि A, B, D, राइट. एक और भी हो सकता है A, D and B. पहले भी तो बाद में तो आ सकता है. ठीक है, ओके, यू गेट डन. नेक्स्ट, E is not at the starting of the row. अच्छा, E कहाँ पर नहीं है? स्टार्टिंग में नहीं है. ठीक है, E स्टार्टिंग में तो नहीं है. C is just before D. C कहाँ पर है? just before D. अच्छा, यहाँ पे just before कौन है? A है. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल. तो C कहाँ आ जाएगा यहाँ पर? अब E कहाँ नहीं हो सकता? स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, यानी कि E यहाँ तो नहीं आ सकता. तो E कहाँ पर आएगा? हमारा एंड में, यहाँ पर. तो बन गया हमारा अरेंजमेंट. ठीक है, चलिए. Who is at the middle of the row? मिडिल में कौन है? A. Who is at the starting of the row? स्टार्टिंग में कौन है हमारा? C. डन, इजी था, राइट. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. अब कहाँ पर खड़े हैं सारे? सर्कल में. अब कितने लोग हैं? 5. एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल. सारे का देख रही है सेंटर में. ठीक है जी. अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. अच्छा, फिर से वही बात. आलोक पहले होगा या अंकुर पहले होगा? दोनों बन सकते हैं. लेफ्ट और राइट कहीं पर भी हो सकता है अभिनव के, राइट. चलो, अब 5 लोग हैं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये कहाँ देख रहे हैं सारे? सेंटर की तरफ. ठीक है, चलो एक बार इसको क्लू को रुकते हैं. नेक्स्ट क्लू पढ़ते हैं क्या कह रहा है. अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक. ठीक है, अभिषेक अभी हमारे पास कहीं है नहीं और अपूर्वा भी नहीं है. नेक्स्ट देखो, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा. अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट. एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात करेंगे हम क्लोज फिगर की, यानी कि वो आपके सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, वहां पे लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट के होते एकदम सेम होते हैं. ठीक है, चाहे आपके लिए इमीडिएट लेफ्ट लिखा हो या फिर लेफ्ट लिखा हो, सेम होंगे. जो रीजन भी को देखो, अगर मैं लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट बोलती हूँ, ठीक है, तो क्या सारे के सारे लेफ्ट में नहीं होंगे? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो है ही, राइट. इसीलिए जब भी हम बात करेंगे लेफ्ट की इन केस ऑफ क्लोज फिगर, तो वो सारे क्या होते हैं? हमारे इमीडिएट लेफ्ट की तरह ही कंसिडर करे जाते हैं. हाँ जी, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा. ठीक है, अपूर्वा को रख लेते हैं यहाँ पे. अपूर्वा के कौन है? लेफ्ट में कौन है? आलोक, यानी कि आलोक यहाँ आ जाएगा. डन. ठीक है, पहला देखो, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. अभिनव कहाँ पर है? आलोक और अंकुर के बीच में, राइट. तो अभिनव यहाँ पर. डन. एंड अंकुर यहाँ पर. अब कौन रह गया हमारे पास? अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक. अपूर्वा लेफ्ट में किसके? अभिषेक की. अभिषेक के लिए हमारे पास एक स्पेस खाली हुआ. बन गया हमारा अरेंजमेंट, राइट. इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जब भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे तब कोई भी किसी के ऑपोजिट नहीं बैठेंगे. ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि मैम अपूर्वा के सामने तो अभिनव है. ठीक है, हमेशा आंसर क्या होगा? ऑपोजिट का कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना इनके बीच में आकर कितना कितना गैप है. ओके, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द अभिनव ऑन हिज राइट. हाँ जी, राइट में कौन बैठा अभिनव के? राइट ही हो गया, आलोक. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around in an octagonal enclosed group facing the center. देखो, इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है, ऑक्टागन की बात करी गई है. देखा जाए तो आपको ऑक्टागन बनाने की पूरी जरूरत नहीं है, आप सर्कल से करो. ठीक है, लेकिन कितने लोगों को बिठाना है? 8 पीपल. ठीक है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं. बन गया हमारा सर्कल.
1 2 3 4 5 6 7 8 डन। हाँ जी, एंड फेसिंग दी सेंटर। सारे कहाँ देख रहे हैं फिर से सेंटर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेस करवा देते हैं सबका सेंटर की तरफ। डन। डी सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। अच्छा यार फिर से वही बात, अगर मैं बी की बात कर रही हूँ, एक केस तो ये बन सकता है और एक और केस में तो बन सकता है कि यार पहले हो लेफ्ट और राइट का, दोनों तरफ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू नहीं करते और कुछ देखते हैं। H इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, H कहां पर है, हमारे इमीडिएट लेफ्ट है किसके, E के। E यहाँ, H यहाँ, बन गया। नेक्स्ट, हु सिट्स बिसाइड D, यानी किसके साथ बैठे हैं वो, D के। अच्छा ये हु सिट्स किसके लिए, E के लिए। ठीक है, किसके लिए है वो, E के लिए। वो कहाँ बैठे हैं, D, यहाँ आ गया, एक तरफ H एक तरफ D हो गया। ठीक है, हाँ जी देखो, F इज सिटिंग बिटवीन A एंड H। F कहाँ पर, A और H के बीच में, तो हम F को यहाँ रखते हैं, A हमारा यहाँ। अच्छा D हमने प्लेस कर दिया, कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, B यहाँ पर, G यहाँ पर। अब बताओ कौन रह गया, A हो गया, B हो गया, C रह गया ना, उसी के लिए ये स्पेस। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E कौन है, 1 2 3 डन। ठीक है, अब देखो इस बार हमने किसको बिठाया, इवन नंबर ऑफ पीपल को बिठाया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हु सिट्स ऑपोजिट टू C, C के ऑपोजिट कौन होगा, तब हम बता सकते हैं वो कौन है, E। D के ऑपोजिट कौन होगा, A। G के ऑपोजिट कौन होगा, F, सॉरी H, एंड F के ऑपोजिट कौन होगा, B। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 children Arun, Bhuvi, Charu, Deepak and Imi are sitting along the corners of the pentagonal table। फिर से अब देखो, आपको पेंटागन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। सर्कल बनाओ, सर्कल में बिठा दो। ठीक है, फेसिंग द सेंटर। ओके, सारे ना देख रहे हैं सेंटर की तरफ। ठीक है, 5 लोग हैं, सारे ना देख रहे हैं फिर से सेंटर की तरफ। डन। हाँ जी, हु इज बिटवीन, फिर से वही पॉइंट, यहाँ से कभी भी स्टार्ट मत करना क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन रहे, हमेशा फिक्स क्लूज को ढूंढो। नेक्स्ट लिखा हुआ है दीपक इज टू द राइट ऑफ एम। ठीक है, प्लेस कर लेते हैं दीपक यहाँ पर। भूवी इज बिटवीन एम एंड चारू। ठीक है, हम प्लेस कर सकते हैं इनको, तो भूवी यहाँ, ठीक है, एंड चारू यहाँ पर। डन। अब बताओ कौन रह गया, अरुण, अरुण रह गया ना। डन। हाँ जी, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ चारू, चारू के लेफ्ट में कौन है, अरुण, ऑप्शन नंबर बी। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q, R, S, T are sitting around a circular table and all are the facing center of the table। फिर से वही क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 सारे सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं। डन। R is to the of P, R कहां पर है, राइट में, किसके, P के। P यहाँ, R यहाँ, and second to the left of S, and किसके, second to the left of M। हाँ जी, तो ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F किसके लिए, S किसके लिए बोला गया है, हमारे R के लिए। ठीक है, R कहां पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, तो S कहां पर आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तभी बनेगा। ठीक है, T इज नॉट बिटवीन P एंड S, T कहां पर नहीं है, P और S के बीच में नहीं है, यानी कि यहाँ पर T नहीं आ सकता, तो T कहां आएगा, यहीं पर आएगा। डन, बन गया हमारा क्वेश्चन, तो Q आ जाएगा फिर यहाँ पर। डन। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R कौन है, वो है हमारा Q, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये दे देते हैं आपको हम होमवर्क में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपके लिए एक और होमवर्क है, वो क्या है, आपको हमारा ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, राइट, तो ताकि आपको ऐसी और भी ज्यादा अपडेट्स मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपडेट हम आपको वहां पे देते रहेंगे, हमारे डेली क्विजेस होंगे वहां पर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो भी प्रथम टेस्ट प्रेप के साथ, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस।